हेलो एवरीवन। आज हम सूट के अंदर प्लेट के निशान लगाएंगे। इसके लिए जो हमारी जो फिटिंग है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्लेट को डालते हैं। जो हमारी फिटिंग का जो साइज़ है वो ऊपर से 40 मतलब 10 और बीच में से 8.5 और नीचे से 11 है। 10 साइज़ के अकॉर्डिंग मतलब 40 की जो हमारा साइज़ है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी प्लेट का जो ऊपर से यहाँ तक का जो निशान लगेगा वो लगेगा हमारा 12.5 इंच पर, 12.5 इंच पर, इस तरह से। और यहाँ से 3.5 इंच पर निशान लगेगा इस तरह। और अब हमारी जो दूसरी प्लेट है वो इस तरह थोड़ा सा हम इंच टेप को उस निशान से हल्का सा घुमाएंगे और यहाँ पर हम एक दूसरा निशान लगाएंगे 1.25 इंच के ऊपर यहाँ पर। और जो ये निशान होगा हमारा वो फिटिंग के पास यहाँ पर, इसको हम उस निशान को हम इस निशान से मिला देंगे इस तरह से। और इतना ही गैप हमारा यहाँ का निशान होगा जो उसके अंदर होगा। और जो जो वो निशान जो हमारा मिलेगा वो ऊपर इस कॉर्नर के बीच में बिल्कुल। इसी तरह अब हम यहाँ पर भी हम इस निशान को 1.25 इंच के ऊपर लगाएंगे इस तरह तिरछा। और इस निशान को हम इस निशान के ऊपर यहाँ पर मिला देंगे। इस तरह से जो हमारी प्लेट के वो तीनों निशान लग जाएंगे। और इस तरह जो हमने ये प्लेट लगाई थी इसको हम कितना लंबा लेंगे हम उसका निशान लगाएंगे। जो हमारी प्लेट की जो लंबाई होगी वो होगी हमारी 7 इंच। 3.5 इंच हमारा नीचे से ही रखेंगे उसको उतना ही। इस तरह हम इसके यहाँ पर भी एक निशान लगा लेंगे। अब जितना हमारा बीच में से जितना हमें इसको वहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे बीच में और आधा इंच इधर और आधा उधर। ये होगा हमारा सिलाई का निशान। इस तरह हम यहाँ पर इसको स्टिच करेंगे इस प्लेट को इस तरह से। और यहाँ पर भी हमारा जो है जो बीच की फिटिंग का निशान है वो 1 इंच बढ़ जाएगा। अब हमारा जो फिटिंग का निशान होगा वो ये है। अब हम हमारी फिटिंग है इस निशान के ऊपर से लगाएंगे। और हमारी फिटिंग के निशान को हम लगा देंगे इस तरह से। अब यही निशान हम दूसरी तरफ लगाएंगे इस तरह से। यहाँ से भी इस तरह हम कपड़े के ऊपर कपड़े को फोल्ड करके एक बारी इस तरह और एक बारी फिर इस तरह से यहाँ इधर निशान बना लेंगे और निशान लगा देंगे। इस तरह हम जितने भी हमारे निशान हैं प्लेट के तीनों निशान उनको उधर लगा लेंगे।
इस तरह से हम यहाँ भी निशान लगाएंगे जहाँ पर हमारे निशान लगेंगे। इस तरह से हम इनके ऊपर चौक से एक एक निशान लगाएंगे। यहाँ भी हम निशान लगाएंगे और इस प्लेट को हम हाफ करके यहाँ पर बीच में एक निशान लगाएंगे। इसी तरह जैसे हमने उस प्लेट में लगाया था, इसी तरह हम दोनों तरफ आधा हाफ हाफ मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए, क्योंकि इससे जो हमारी जो बीच की जो फिटिंग है वो बहुत अच्छी आती है। इस तरह से अब ये हमारा पीछे वाला पोर्शन है, इस पर भी हम प्लेट लगाने के लिए यहाँ भी हम निशान लगाएंगे। पीछे वाले जो निशान है वो हमेशा हमारी प्लेट का जो निशान है वो 11 इंच पर रहेगा। और इसकी लंबाई हम 7 या 7.5 इंच रखेंगे, क्योंकि ये जो निशान है वो हमारा कमर का होगा। इस तरह से, और जैसे हमने आगे वाला निशान लगाया था इसी तरह हम इसको भी इसी तरह लगाएंगे। आगे वाली प्लेट है जो वो चेंज होती रहती हैं साइज़ के अकॉर्डिंग, पीछे वाली सेम रहती हैं सबकी, चाहे किसी का साइज़ बड़ा है चाहे किसी का साइज़ छोटा है। जो हमारी आगे वाली प्लेट थी वो हमारी 12.5 इंच पर लगाया था हमने उनका निशान, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो 40 का है बस्ट साइज, इस वजह से। और पीछे वाली जो प्लेट है वो लगेंगी हमारी 11 इंच पर सभी साइज़ के अंदर। और इसी तरह हम इन निशानों को भी दूसरी तरफ इस तरह से लगा लेंगे। और इस तरह हमारे जो सारे जो निशान लगाए थे अब हम इनके ऊपर सिलाई लगाएंगे प्लेट्स के निशानों के ऊपर, इस तरह से। यहाँ से हम बिल्कुल कॉर्नर से सिलाई शुरू करेंगे और वहाँ लास्ट वाले कॉर्नर तक ले आएंगे। इस तरह सिलाई को बिल्कुल निशान के ऊपर से घुमाते हुए इस तरह से। ये धागा है जो हम बिल्कुल पास से बिल्कुल नहीं कट करेंगे, क्योंकि जो हमारी सिलाई है वो फिर छूट जाएगी यहाँ से, इसलिए हम थोड़ा सा धागा छोड़ते हुए धागे को कट करेंगे। और इसी तरह हम इन प्लेट्स को इस तरह से फोल्ड करते हुए आधे आधे इंच का मार्जिन देते हुए
यहाँ इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह बिल्कुल कॉर्नर से सिलाई शुरू करेंगे और धीरे धीरे सिर्फ आधे इंच का मार्जिन लेते हुए एक पैर की सिलाई हम वहाँ तक लगाएंगे। और इसी तरह अब हम इस सिलाई को भी लगाएंगे जो हमारे मोढे के बीच में से है। इस तरह से इस प्लेट का बहुत फ़ायदा होता है। इससे हमारे जो मोढे के पास जो हमारे झोल पड़ती है वो ख़त्म हो जाती है। इस प्लेट की वजह से ही। और इस तरह से हमारी जो एक तरफ की तीनों जो प्लेट हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। इसी तरह अब हम दूसरी तरफ भी तीनों प्लेट लगाएंगे, डालेंगे। इसी तरह जैसे हमने वहाँ से कपड़ा उठा के इस तरफ प्लेट लगाई थी, इसी तरह हम इस तरफ भी कपड़े को उठा करके प्लेट डालेंगे। इस तरह से इसी तरह हम इसमें भी प्लेट लगाएंगे आधे आधे इंच की। और इस तरह से हमारी सूट के आगे वाले हिस्से की प्लेट कंप्लीट हो जाएंगी। इस तरह से डलने के बाद हमारे यहाँ पर अब हम इसी तरह पीछे वाले हिस्से के अंदर भी दो प्लेट्स डालेंगे। इसी तरह हम कॉर्नर से सिलाई स्टार्ट करते हुए सिलाई को निशान के ऊपर से घुमाते हुए कॉर्नर से सिलाई को नीचे उतारेंगे। इसी तरह पीछे वाले हिस्से में भी हमारी दोनों प्लेट डल जाएंगी। कॉर्नर से इसलिए उतारते हैं ताकि यहाँ पर कपड़े के अंदर किसी भी तरह की झोल ना रहे। अब हम मुड्डे के आगे वाले हिस्से की जो छटाई करेंगे जो हमने पहले नहीं करी थी। आप इसको पहले भी कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो। इस तरह से। और अब हम दोबारा फिटिंग का निशान लगाएंगे फिटिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमारा जो निशान लगेगा वो 10 इंच पर लगेगा क्योंकि जो हमारा ब्रेस्ट साइज है वो हमारा 40 इंच है।
अगर हम 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, फोर्थ पार्ट उसका। यहाँ पर हमारा 8.5 8.5 इंच, और इसी तरह यहाँ पर हमारा 11 इंच। हर साइज़ का यहाँ पर फोर्थ पार्ट निकाल के हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगाते हैं फिटिंग का, इस तरह से। और इसी निशान को अब हम दूसरी तरफ लगाने के लिए इसी निशान को हम उसके ऊपर इस तरह रखेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा इसको दबा देंगे और हमारा जो निशान है वो दूसरी तरफ लग जाएगा और उसको हम निशान को पक्का कर लेंगे उधर, इस तरह से। अब पहले हम तीरा अटैच करेंगे। तीरा अटैच करने के बाद फिर हम यहाँ पर फिटिंग का निशान जोड़ेंगे। और फिटिंग के निशान को जोड़ने के लिए पहले हम दोनों कपड़ों को अच्छे से रखेंगे। जो हमारा इफ़ का जो निशान लगा था, इफ़ के निशान को हम इकट्ठा करके यहाँ पर जो ऊपर हमारा जो कपड़ा बचेगा प्लेट की वजह से, जो 1/2 इंच मुड्डा जो हमारा नीचे हो जाता है, और इसी तरह इधर भी हम दोनों मुड्डों को बराबर करेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचता है उसको हम कट कर देंगे। और इस तरह हम अपनी फिटिंग का निशान सिलाई लगा देंगे निशान के ऊपर से। इस तरह से हमारी अब दूसरी फिटिंग लगाएंगे दूसरी तरफ। हमारे जो इफ़ का जो निशान है उन दोनों निशानों को आपस में इकट्ठा रखेंगे और डबल सिलाई करेंगे हम फिटिंग के ऊपर। और इस तरह से जो हमारा ये प्लेट वाला जो सूट है, प्लेट्स वाला, वो तैयार हो जाएगा कुछ इस तरह से। धन्यवाद।